रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। रोहन हर वर्ष कक्षा में प्रथम आता है। रोहन खेलने में बहुत अच्छा है। रोहन को सभी लोग प्यार करते हैं। तो बार बार रोहन शब्द का आना जो है वाक्यों में सुंदरता नहीं ला रहा है, उचितता नहीं ला रहा है। तो अगर यदि हम एक बार पहली बार रोहन लिख करके, रोहन शब्द लिख करके अगली बार जो है हम फिर उसके स्थान पर वह, उसका, वह कौन, क्या आदि का प्रयोग करते हैं तो वह पंक्तियाँ जो हैं अच्छी लगती हैं और उचितता भी उनमें आती हैं। इन्हीं शब्दों से जो है हमारी सर्वनाम की परिभाषा बन रही है। जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, इसका, कौन, कहाँ आदि। तो यदि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य जो है सही जान पड़ता है और हमारे जो भी वाक्य हम लिखेंगे वो सभी सही लगते हैं। तो इससे जो है हमारा बार बार एक ही शब्द को बोलना, एक ही नाम को रटना, एक ही नाम को बार बार बोलना जो है उन वाक्यों में शोभा नहीं देता। तो इसलिए हम जिन शब्दों का प्रयोग उस संज्ञा के स्थान पर करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के हैं 6 भेद। तो हमारा पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो मैं अब बारी बारी से इन्हीं सभी भेदों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इनके बारे में जानकारी दिलाना चाहती हूँ। पहला है हमारा, मैंने आपको बताया कि पहला है हमारा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, बोलने वाले, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वाले और कोई और लोग जो हैं उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, समझ गए आप? तो ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो वो क्या हैं? प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अच्छा, मैंने आपको बताया था परिभाषा में कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जैसे मैं, हम, हमारा, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष। और दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष जिसमें सुनने वाले यानी कि तुम, तुम्हारा आदि का प्रयोग होता है। और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष, जैसे वह, यह, वे, ये आदि का प्रयोग होता है। ये हमारे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द हैं तो ये हमारा अन्य पुरुष में आता है। ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा और ये हैं इसके 3 भेद। समझ गए आप? तो अब उसके बाद हमारा दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चितता हो, मतलब फिक्स हो, जो
निश्चितता हो, फिक्स हो जो सर्वनाम शब्द, वे क्या कहलाते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राम सुबह 8 बजे उठता है, इसमें क्या है? निश्चित है, वो उठता है बिस्तर से। कितने बजे उठता है? वो उठता है 8 बजे, तो इसमें निश्चित है, निश्चित समय दिया गया कि 8 बजे उठता है ना। जैसे मेरी मम्मी शाम को 9 बजे हम सबको खाना खिलाती है और प्रतिदिन खिलाती है, तो ये भी निश्चित बात है, ये भी निश्चित बात है। तो इसमें भी निश्चितता है, तो मतलब फिक्स है इसमें कि उसी समय खिलाती है, इतने समय पर खिलाती है, तो इसमें निश्चितता है। तो ये होता है हमारा, फिर ये हो जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो और फिर तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये आता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चितता से के लिए किया गया हो, जैसे जिसमें फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, है ना। जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं, ये तो हमें पता है कि सुइयाँ होती हैं, है ना। तो ये नहीं बताया गया है कि कितनी सुइयाँ होती है। 2 सुइयाँ होती है, वैसे तो 3 सुइयाँ होती है, एक सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है और एक घंटे की होती है। 3 सुइयाँ होती है, तो ये नहीं बताया गया है, ऐसा ही बताया गया है कि घड़ी की सुइयाँ होती है, तो इसमें निश्चितता है ही नहीं, निश्चित है ही नहीं इसमें। अब पता नहीं कितनी सुइयाँ होती हैं, कोई पता नहीं है, तो इसमें निश्चितता नहीं है। ठीक है। और जैसे हम सुबह स्कूल जाते हैं, जाते तो हैं, पर कब जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, ये नहीं बताया गया है, तो इसमें भी निश्चितता नहीं है। तो जिसमें निश्चितता नहीं है, फिक्स जिसमें नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है हमारा चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूसरे वाक्यों से संबंधित होता है, दूसरे वाक्यों से संबंधित होता है, मतलब जिन वाक्यों का संबंध दूसरे वाक्यों से होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने से पूरा होता है, तो वो होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, हो गया ना दोनों वाक्यों का संबंध। जिसकी लाठी है, जिसके पास लाठी है, उसकी भैंस है, मतलब जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है, जो मजबूत है, उसका ही सब कुछ है। तो ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और जैसे एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब अगर आप परीक्षा में अच्छे प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, ठीक लिखोगे, सही लिखोगे, तो आपको उतने ही सही नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत लिखोगे, ठीक नहीं लिखोगे, गलत ही लिखोगे, तो उसमें टीचर आपको कम नंबर देंगे या 0 नंबर देंगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, बाकी बात इसमें आती है। तो इनमें भी 2 वाक्यों का संबंध जो है जुड़ करके एक बन रहा है। तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब अगला है हमारा अंतिम निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया गया हो, स्वयं के लिए किया गया हो, जैसे जिसमें आप शब्द का प्रयोग अपने लिए ही किया गया हो, किसी दूसरे या अन्य के लिए नहीं किया गया हो, सिर्फ अपने ही लिए किया गया हो, तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया, अपने आप किया। मैंने यह घर अपने आप बनाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने किया, क्या किया? व्यवहार किया। मैंने किया उसके साथ, मतलब अपने लिए ही। मेरे आप शब्द का प्रयोग जो है मेरे अपने लिए ही, मेरी अपने शब्द, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मेरे अपने लिए ही हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद।